अगर आप एक एनिमे लवर हो या आप थोड़ा सा भी एनिमे को कवर करते हो तो आपने एक सीरीज के बारे में बहुत सुना होगा जो ऑन एयर है और जिसका सेकंड सीजन आया है अभी अभी, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। हाँ, इसके 5 एपिसोड आ चुके हैं, ये अभी चल रही है और ये क्रंची रोल में अवेलेबल है। तो हम अब इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। बेसिकली हम इसे 2 वीडियोस में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें पहली वीडियो में जो ये वीडियो है इसमें 3 एपिसोड्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 एपिसोड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर आगे जाके हम सारे एपिसोड्स को वीक बाय वीक ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीजन के बैकग्राउंड से कि वहां पे हुआ क्या था। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट ही होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है संग जिनवू, जो एक ई क्लास हंटर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हंटर है क्या। हंटर बेसिकली वो है जो हमें मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। इस वर्ल्ड में एक चीज है जिसका नाम है डंजन, जिसके अंदर रहते हैं मैजिकल बीस्ट जो हमारी दुनिया में एंटर करना चाहते हैं उसको तबाह करने के लिए। तो इससे हमें बचाते हैं हंटर। और अगर आप वो हंटर उस डंजन को या फिर किसी भी डंजन को 7 दिन के अंदर क्लियर नहीं करते हैं तो मैजिकल बीस्ट बाहर आ सकते हैं हमारी दुनिया में और तबाही मचा सकते हैं। तो हम पहले ही देखते हैं जीजो आइलैंड की फाइट, जिसमें हम देखते हैं हंटर क्या कैपेबिलिटीज रखते हैं और वो क्या चीज है। इसके बाद हम देखते हैं जिनवू को, जो जिनवू एक ई क्लास हंटर होता है। बेसिकली इसमें आपकी लेवल्स होती है हंटर की, जो ई से लेकर एस तक जाती हैं। ई क्लास हंटर वो होते हैं जिनके पास ना के बराबर पावर होती है और बेसिकली वो सपोर्टिंग आर्म्स के लिए होते हैं। और सबसे ऊपर जाते हैं आपके एस क्लास हंटर, जिनके पास इतनी पावर होती है कि वो एक पूरी आर्मी के बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं जिनवू अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फेलो टीममेट्स के साथ एक डंजन में एंटर करता है जो कन्वर्ट हो जाती है डबल डंजन में। और वहां पे जाकर वो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जिसका हुलिया एकदम चेंज होता है। वहां पे जाके उन्हें देखने को मिलता है ये शख्स जिसको आपने बहुत मीम्स में देखा होगा इसको हंसते हुए। और इसके बाद कई चीजें करने के बाद जिनवू को पता चलता है कि इस डंजन को कैसे क्लियर करना है, बट स्टिल लोग उसकी बातें नहीं मानते हैं और वहां से भाग जाते हैं, जिसके कारण जिनवू अपनी लाइफ को उनके लिए सेक्रीफाइस करता है। लेकिन जिनवू का यहाँ पे एंड नहीं होता है, उसकी होती है रीअवेकनिंग, जहां से वो एक तरह से एक प्लेयर बन जाता है एक गेम का, जिसमें उसे अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। वो फॉलोइंग रेड्स करता है, उसको एक अपना पार्टनर मिलता है जो होता है जिन्हो, जो उसे कई सारी डील्स ऑफर करता है और पैसे देता है। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि जिन्हो को पता चलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में, जिसके साथ वो अपनी माँ की लाइफ को सेव कर सकता है और उनको ठीक कर सकता है। तो जिन्हो उसके अंदर जाता है लेकिन पिट के बाहर आता है क्योंकि उसकी लेवल बहुत कम होती है। इसी के साथ हम देखते हैं न्यू सीजन स्टार्ट होता है। न्यू सीजन में सबसे पहले जिन्हो अपनी बहन के स्कूल में जाता है। वहां पे पहले तो उसकी बहन उसे पहचानने से इनकार कर देती है, बोलती है तू मेरा भाई ही है, क्योंकि भाई बंदा ऐसे से ऐसा हो चुका है लिटरली। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही लेवल का चल रहा है भाई इसका। वहां पे वो पीटीएम मीटिंग के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी टीचर उससे रिक्वेस्ट करती है उसकी बहन के दोस्त के बारे में। जिन वो उसकी बहन के दोस्त से मिलता है और उसको मना नहीं करता है रेड में जाने के लिए, उल्टा उसको इनवाइट करता है एक रेड में जाने के लिए। वो जाते हैं एक रेड के अंदर और इसी के साथ हम देखते हैं उनका पीछा करने कौन आ रहा है जिन्हों का पीछा करने के लिए, डंग सॉ, ये लसन इंसान। अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, पिछले सीजन में एक मकड़ी वाला जो डंजन था जिसमें जिन्होंने मकड़ी को तो हराया ही था और इसके भाई को भी मारा था, तो ये उसका ही बदला लेने के लिए आ रहा है जिनवू और जिनो से, जो जिनवू का साथी है। जिनवू उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि वो डंजन कन्वर्ट हो चुकी है एक रेड गेट में। रेड गेट डंजन वो डंजन होती है जिससे आप तभी बाहर आ सकते हैं जब आप उसके फाइनल बॉस को डिफीट कर दें, तो वो डंजन तो आपके लिए खुल जाएगी, वरना आप वो डंजन में ट्रैप हो जाएंगे। जाते ही वो देखते हैं आई सेल्फ सबसे पहले उनके एक आदमी को मार देता है। इस रेड को जो लीड कर रहा होता है वो ए क्लास का हंटर होता है जिसका नाम होता है किम सुल, जिसके पास एक शील्ड रहती है, बहुत सेक्सी लगती है वो। और उसके साथ बी लेवल के 5 हंटर, सी लेवल के 2 हंटर और ई लेवल के 2 हंटर जाते हैं। सबसे पहले आई सेल्फ छोटे हंटर्स को मारना शुरू करते हैं, लेकिन जिन्हों उन्हें अपने साथ की जो लड़की होती है भाई, लड़की को बचा लेता है एक ऐसा तीर कैच करके। फिर हम देखते हैं कि जो ए लेवल का हंटर है वो सोचता है कि जो ताकतवर लोग हैं वो मेरे साथ चलेंगे और जो वीक है वो जिन्हों के साथ रह जाएंगे या फिर वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जो ताकतवर है वही क्लियर कर सकते हैं। जिन्वू ऑन द अदर हैंड अलग ही चौड़ में रहता है। उसके साथ जो बी लेवल की एक हंटर होती है वो उसको ज्वाइन करती है। फिर जब ये आगे निकलते हैं ए लेवल हंटर वाले, तो उनका सामना होता है आइस बियर से, जिनको ये पहले मार गिराते हैं।
साथ ही साथ जिन्वू भी आइस बियर से लड़ता है। वहां पे सबसे पहले तो आइस बियर्स की आर्मी को अपनी शेडो आर्मी से फाइट कराकर जीतता है, और उसके साथ साथ जो आइस बियर का बॉस होता है उसको इग्रिस की मदद से 4 शॉट के अंदर मार देता है, जिससे जिन्वू को यह पता चलता है इग्रिस की पावर उससे बहुत ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि जो ए लेवल का हंटर है वो एक आइस हेल्फ के लीडर से डर के भाग रहा है। अगली बार जब हम देखते हैं तो ए लेवल का हंटर देखता है जिन्वू और उसके टीम को कि उन्होंने सही से कपड़े पहन रखे हैं और वो सही सलामत है, तो वही सोचता है कि इसमें कोई इनकी ट्रिक है, तो वो उनको मारने के लिए दौड़ता है। इतने में ही पीछे से आई सेल्फ का लीडर आता है जो अपने आप को बताता है बरूका। बरूका अपने जो हमारे हैं जिन्वू उनसे बात करता है और वो ये सोचता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो क्योंकि तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। और वो जिन्वू को ये सुनकर जिन्वू को ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहा है, तब वो उससे और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो ग्लिच हो जाता है जो वो बता रहा होता है। क्योंकि आई थिंक सो जिन्वू जो गेम खेल रहा है और जिसका वो प्लेयर है उसको जो उसका क्रिएटर है वो स्पॉइल नहीं करना चाहता है, इसलिए शायद ये हो रहा है। फिर हम देखते हैं बरूका और जिन्वू की फाइट होती है। जिन्वू पहले तो देखता है कि वो बरूका को ऐसे नहीं हरा सकता, तो इसके कारण वो ए लेवल का जो हंटर होता है उसको मारकर उसकी शेडो को अवेकन करता है और उसका नाम रखता है आयरन। और वो इतनी एपिक होती है कि उसके साथ और इग्रिस के साथ मिलकर वो बरूका को मार गिराता है और डंजन को क्लियर करता है। जब सब जा रहे होते हैं तो वो बरूका को अवेकन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको अवेकन नहीं कर पाता है क्योंकि हमें रीजन पता है, क्योंकि बरूका उससे ज्यादा ताकतवर है। अगर बरूका अपनी विल से उसके साथ नहीं आना चाहता तो वो जिन्वू उसे अवेकन नहीं कर पाएगा। जिन्वू यही सोचता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, बट वो ये भी सोचता है कि एटलीस्ट आई गॉट समथिंग। यहाँ के बाद वो जिनो से मिलता है, जहाँ पे जिनो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जिनो को देखता है एक लड़की के साथ। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जिनो और जिनू एक रेड में जाते हैं, जहाँ पे वो रेड पूरी शैडो आर्मी क्लियर कर देती है। यहाँ तक कि जो डायमंड्स होते हैं जिनो उन्हें ही कहता है उठाने के लिए। तो जिनो को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो बाकी की रेड से भी कुछ कर नहीं रहा था, और यहाँ पे स्टिल उसको डायमंड उठाने की भी ड्यूटी नहीं मिल रही है। लेकिन वहां पे उसका शेडो आर्मी का जो आयरन होता है वो उसे एक डायमंड देता है, और ये थोड़ा सा मतलब होलसम मूवमेंट होता है। फिर वो एक कैफे के अंदर जाते हैं या बार के अंदर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं, जिसमें जिनो को थोड़ा चढ़ जाती है। और वो जिन्वू से कहता है कि मेरे एक बड़ा भाई है जो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, तो जिनो उससे बोलता है कि मैं तेरा आज से बड़ा भाई हूँ। फिर जिनो अपने फादर के पास जाता है क्योंकि उसको एक गिल्ड ओपन करनी है, जिसके लिए वो जिनो के साथ ज्वाइन हुआ था और उसको 19 रेड्स को कंप्लीट करना था, जो वो कर चुका है। सिर्फ उसे बस अब एग्जामिनेशन क्लियर करना है, मतलब अब पेपर निकालेगा और लीडर बन जाएगा। तो वो अपने फादर से बोलता है कि वो उसके बड़े भाई को गिल्ड का लीडर ना बनाकर उसको लीडर बनाए, क्योंकि वो सारी रेड्स को क्लियर कर चुका है और सिर्फ ही नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन। उसका फादर इसके लिए एग्री हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि जिनू अगर तुम्हें ज्वाइन करेगा तभी मैं तुम्हें गिल्ड का लीडर बनाऊंगा, जिसके लिए ये एग्री करता है। फिर हम देखते हैं एक डंजन अमेरिका में ओपन होती है, जिसमें से एक बंदा बाहर निकलता है जो अपने आप को कहता है सन इल हुंग, जो ये बंदा है, और बोलता है आई एम अ ह्यूमन। क्योंकि उसको ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, तो वो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। भाई अमेरिका के बंदों का यही रहता है क्या कि कुछ ना आए तो जेल में डाल दो। चलो छोड़ो, अब इससे बात करने के लिए समन किया जाता है डंगसो को, वही लसन इंसान जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो इसके पास जाता है, इससे बात करना शुरू करता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जिन्वू एक और रेड पे निकल चुका है, जो है डीमन कैसल की रेड, जहां पे वो पहले गया था और पिट के वापस आया था। तो वहां पे जाके सबसे पहले इसे क्वेस्ट मिलती है 10,000 जो डीमंस है उनको मारने की, लेकिन वो उनको अवेकन नहीं कर सकता और अपनी शेडो आर्मी के अंदर ज्वाइन नहीं करवा सकता है। तो वो अपने जो पोलर बियर होता है, आइस बियर, उसको अवेकन करता है और उसकी वजह से आगे जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो एक टैंक की तरह आगे बढ़ता है। तो जिन्वू इसका नाम ही टैंक रख देता है भाई। फिर ये मिलता है 25th फ्लोर पे जाके इसके लीडर से, जो 25th फ्लोर का लीडर होता है, जिसका नाम वेल्कन होता है, जो वहां का डीमन बॉस होता है। जिन्वू सबसे कहता है कि इससे मैं लड़ूंगा, सब पीछे हट जाओ, बिल्कुल सूर्य भाई की तरह। और वहां पे उसके बाद जिन्वू उससे लड़ता है। पहले तो वो उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि ये थोड़ा भैंसा टाइप का होता है, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिन्वू फिर इसे विद इन 2 अटैक्स में हरा देता है। इसके बाद जिन्वू 75th फ्लोर पे पहुंचता है, जहां पे वो जो स्कल डीमन बॉस होता है उसको भी हराता है। वो तो भाई लिटरली डर रहा होता है इससे।
इसको क्लियर करने के बाद जिन्हों के पास खाना खत्म हो जाता है और उसके पास एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 कंपोनेंट आ चुके हैं और यहाँ तक कि उसके पास कई सारे और कंपोनेंट्स भी आ चुके हैं जिनका उसका यूज नहीं है और वो सोचता है मैं इसे बाद में किसी को दे दूंगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक सो आप क्लियर हो चुके होंगे कि अब तक सोलो लेवलिंग में चल क्या रहा है। तो हम ऐसे ही इसको कवर करेंगे। अभी हमने 3 एपिसोड कवर करे हैं। अगली वीडियो जो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी उसमें हम 4th और 5th एपिसोड्स को भी कवर करेंगे और उसके बाद हम एक एपिसोड्स को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। और बाकी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनिमे विद एनिमे।